इफ़ नथिंग इज मेंशन तो हम क्या मान रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि वो एक मोल होगा, मोनोक्लोरिनेशन और डाइक्लोरिनेशन और ट्राइक्लोरिनेशन तीनों होगा। मगर एज पर एनसीईआरटी जो मेजर प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है बेंजल्डिहाइड। तो 35% आपका बेंजल क्लोराइड बना, आपने रिएक्शन को टर्मिनेट किया। उस समय पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो था वो 55 से 65% था। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आशुतोष गौतम। आज हम बात करने वाले हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, और वो एक सवाल है जो कि जेई मेन में आया 2019 में ऑनलाइन 8 अप्रैल इवनिंग में। और ऐसा ही सिमिलर सवाल 2015 जेई मेन, 2016 जेई मेन में आया था। मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मगर हाँ मुझे याद है कि सवाल आया था। और इन दोनों बार सेम ही आंसर, एनसीईआरटी पर बेस्ड जो आंसर था वो आंसर सही माना गया। मगर हर बार डिबेट यही होती रहती है क्या ये सही है या गलत है। तो अब आप लोग डिसाइड करो कि सही है या गलत। मैं सिर्फ रेफरेंस देने का काम करूँगा, और वो ये है कि टोलुइन या उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन कराई गई है Cl2HNu के साथ। इफ़ नथिंग इज़ मेंशन तो हम क्या मान रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि वो एक मोल होगा, क्योंकि अगर नथिंग मेंशन तो हमें यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन कराना चाहिए या डाइक्लोरिनेशन। एनसीईआरटी ने यहाँ पर डाइक्लोरिनेशन करवा रखा है और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है और उसके थ्रू बेंजल्डिहाइड बनाया है। तो उनके अकॉर्डिंग टोलुइन में हमारे पास मोनोक्लोरिनेशन और डाइक्लोरिनेशन और ट्राइक्लोरिनेशन तीनों होगा। मगर एज पर एनसीईआरटी जो मेजर प्रोडक्ट दे रखा है वो दे रखा है बेंजल्डिहाइड। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए कि मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट 55 से 65% बनेगा, डाइक्लोरिनेशन प्रोडक्ट 35% बनता है, और 2 से 3% ट्राई क्लोरो प्रोडक्ट बनता है। अब व्हाट इज़ द रेफरेंस ऑफ इट? रेफरेंस है यूएस ने पेटेंट एक दाखिल किया था, और वो था दिसंबर 10, 1957। और ये प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड का ही है। लेकिन उनका कहना ये है, इस रिएक्शन अगर मैं इसमें कोट करूं तो यहाँ पर कहा गया है कि इन कंडक्टिंग द क्लोरिनेशन व्हेन अबाउट 10% ऑफ टोलुइन हैज़ बीन कन्वर्टेड टू डाइक्लोरो डेरिवेटिव देयर विल बी 45% ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। जब 10% टोलुइन डाइक्लोरो डेरिवेटिव में बदलता है तो 45% मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। सिमिलरली उन्होंने कहा कि जब 35% टोलुइन कन्वर्ट हो जाता है डाइक्लोरो डेरिवेटिव में, उस समय 55 से 65% मोनोक्लोरो डेरिवेटिव होता है, और 2 से 3% जो है वो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि रिएक्शन जो होती है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है जब लगभग 5 से 35% या प्रेफरेबली 10 से 30% टोलुइन बेंजल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया हो। मतलब समराइज कर देता हूँ, उनका कहना यह है कि जब 35% बेंजल क्लोराइड बन गया आपका, रिएक्शन को वहाँ बंद कर दो, वरना ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव जो है वो बढ़ जाएगा। तो 35% आपका बेंजल क्लोराइड बना, आपने रिएक्शन को टर्मिनेट किया। उस समय पर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव जो था वो 55 से 65% था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप इस रिएक्शन को मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की नज़र से देखोगे तो 55 से 65% मेजर प्रोडक्ट ये इसे होना चाहिए था, और हमारे पास आंसर ये होना चाहिए था। इसी को हम चैलेंज करते हैं, मगर उन्होंने 35% के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट इसको मान रखा है। अगर आप चाहते हैं वाकई में बेंजल्डिहाइड ही बने और बच्चे कंफ्यूज ना हो, तो प्लीज़ यहाँ पर थ्योरेटिकली आपको 2 मोल मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि प्रैक्टिकली क्या क्या हो रहा है। हमें नहीं पता कि आप जो है इस मोनोक्लोरो डेरिवेटिव को और बचे हुए टोलुइन को वापस से अलग करके और उसका क्लोरिनेशन करवा रहे हो जब तक कि 95% डाइक्लोरो डेरिवेटिव न बने। ये सब अजम्पशंस आपने मान रखी है, मगर थ्योरेटिकली हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम बाकी सब जगह तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ही बना रहे हैं Cl2HNu के थ्रू मेजर। तो ये हमारी तरफ से सवाल है। तो एनसीईआरटी चाहे तो थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर सकती है, वहाँ मेंशन कर सकती है कि Cl2HNu मान रहे हैं कि हम 2 मोल है, या फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मेजर बन रहा है उसको बाद में पकड़ के वापस डाइक्लोरो डेरिवेटिव में और बचे हुए टोलुइन को फिर से अलग से कन्वर्ट करके फिर हम पा रहे हैं डाइक्लोरो डेरिवेटिव। तो इतनी सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, तब हम मानेंगे कि डाइक्लोरो डेरिवेटिव मेजर है। अदरवाइज मेजर प्रोडक्ट तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बेंजाइल क्लोराइड ही होना चाहिए। आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है? क्योंकि यहाँ पर हमने रेफरेंस यूएस पेटेंट का दिया है, उनके अकॉर्डिंग मोनोक्लोरो डेरिवेटिव 55 से 65% बनना चाहिए, तो वही मेजर होना चाहिए था। तो यहाँ हम इसीलिए हमने कोट किया कि कभी कभी एनसीईआरटी की गलतियाँ भी कॉन्सेप्ट होती हैं। इसी सीरीज़ में एक और सवाल मैं डिस्कस करूँगा
थर्सडे को, जो एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, मगर कॉन्सेप्चुअली जब हम उसे पढ़ाते हैं और अगर हमने डिस्कस नहीं किया उस पॉइंट को, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो पक्का बच्चे गलत करने वाले हैं। वो सवाल अगर आया, जेईई मेन में आया, एडवांस में आया, तो पक्का आप गलत करोगे। कौन सा सवाल है? बड़ा आसान सवाल है, मगर एनसीईआरटी ने आंसर बहुत ही अतरंगा सतरंगा दिया है। कौन सा सवाल है उसके बारे में हम बात करेंगे थर्सडे को 8 बजे। दिस इट, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।